नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में जिंदगी में बड़ी अनोखी घटना बैठने वाली है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह मंगल, शनि और शुक्र तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं और सीधा प्रभाव आपकी कुंडली पर जमा रहे हैं। किसी खास इंसान की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है या कोई शख्स को बड़ा धोखा दे सकता है। उसका नाम बताएंगे, सारी जानकारी प्रदान करेंगे, सावधानी उपाय भी आज की वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना है। सर्वप्रथम सच्चे श्याम प्रेमी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा ही भयानक बदलाव होने वाला है। सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी और दोस्तों साथ ही 2 बड़े बड़े झटके आपको लगने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। जहां एक तरफ खुशियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो सप्ताह है आपके जीवन का सबसे यादगार सप्ताह होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान से आप कई सालों से विनती कर रहे थे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, आपके घर में खुशियां कब लौटेंगी। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है, बस थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। और यूं समझ लीजिए कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब आपके हाथों भी। दोस्तों, छप्पर फाड़ धन दौलत लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर अवश्य रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जिंदगी का यही कड़वा सत्य है, इसलिए कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि वे 4 लोग दोस्तों एक ही दिशा में तब चलेंगे जब दोस्तों आप उनके कंधे पर हो। कड़वा सत्य है दोस्तों, इसलिए कभी भी उनकी परवाह मत करो। और साथ ही दोस्तों, जो पुत्र पिता की बातों को न मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। ये दोस्तों सत्य है, कड़वा सत्य है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मेरी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जो पुत्र पिता की बातों को न मानकर माता की बातों को, यानी कि अपनी मां की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। ये कैसी दुनिया है, इसलिए पिता की बातों को हमेशा माना करे तो मां हमेशा लाड दुलार करेगी। लेकिन पिता भले ही डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। तो दोस्तों, पिता के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की यह वीडियो अपने पिता के लिए लाइक कर देना। अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अपने पिता के दोस्तों मेहनत से प्यार है, उनके लाड दुलार से प्यार है, उनकी डांट फटकार से प्यार है, तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव माय डैड जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपने पिता से बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन में आपको अपने जीवन की उलझनों से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में कई सारी उलझनें चल रही हैं, उससे आपको अब राहत मिलने वाली है। जी दोस्तों, कई समय से आप दोस्त तो अपने जीवन की आए दिन आ रही परेशानियों से परेशान हो चुके थे। कई बार दोस्तों आप इतने परेशान हो चुके थे कि आपको लगता था कि बस अब जीवन नहीं जिया जाएगा।
आपको ऐसा लगता था, लेकिन अब दोस्तों आपको हर चीज से, हर परेशानी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय दोस्तों आध्यात्मिक स्थल पर जाएं, यानी कि भगवान के मंदिर जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उससे आपका दिमाग का बोझ कम होगा और भगवान के मंदिर जाओगे तो दोस्तों मार्ग तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाए, क्या आपको कुछ नजर नहीं आई कि अब आगे करूं तो क्या करूं, आपको बस केवल मौत नजर आने लग जाए, तो दोस्तों आप गीता जी दोस्तों भगवत गीता उठाएगा और उसका कोई सा भी पन्ना पलट लीजिएगा या कोई सा भी पन्ना खोल लीजिएगा। उस पन्ने पर जो लिखा होगा, यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पर होगा। जब मन में कोई सवाल चल रहा हो या जब दोस्तों कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो भगवत गीता का कोई सा भी पन्ना उठाकर पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि पहला दूसरा कोई सा भी जो खुल जाए वो उस पर लिखा होगा। आपकी समस्या का हल तो दोस्तों अवश्य रूप से भगवत गीता अगर नहीं है तो आज ही लेकर आएं और पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन की सारी जितनी भी है दोस्तों सारी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिल जाएगी। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों अगले 7 दिनों में अब कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी फैसला कर रहे हो अपने जीवन का, तो दोस्तों अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी अनुभवी की सलाह ले लेना। अपने पिता से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो जिसको आप जानते हो, जिसने अपने जीवन में कुछ ठोकर खाई है, आप उससे भी पूछिए। देखिए अक्सर इंसान क्या कहता है कि वो व्यक्ति सफल हुआ है, उस व्यक्ति से राय ले कि आखिर वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आप दोस्तों सफल व्यक्ति से राय लेने की बजाय एक असफल व्यक्ति से भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि सफल व्यक्ति केवल यह आपको बताएगा कि उसने आखिर अपने जीवन में करा किया है जिससे उसको सफलता मिली, लेकिन असफल व्यक्ति यह आपको बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप जीवन में असफल होंगे। वह आपको बताएगा कि मैंने ये गलतियां करी जिससे आज मैं असफल हुआ हूं। तो दोस्तों जब आप सफल व्यक्ति की राय लेने जाए तो कभी कभी असफल व्यक्ति की भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको बदलना पड़ सकता है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है सप्ताह में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए कई सारा कर्ज ले सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दिखावे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर दिखावा करोगे तो उससे आपको 2 मिनट की वाहवाही मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाएगी। फिर आपके परिवार का पेट भरने वो लोग नहीं आएंगे जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया था। इसलिए हमेशा पैसा बचाएं दोस्तों, क्योंकि आपका बचा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। भूमि और वाहन से संबंधित गतिविधियों में सुधार आने वाला है। दोस्तों भूमि और वाहन से संबंधित अगर कोई गतिविधि है तो सुधार आएगा। साथ ही राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर कोई राजकीय कार्य कर रहे हो तो उसमें बाधा आ सकती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों दाम्पत्य जीवन में खुशहाली वाला माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच काफी अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर कोई कुंवारा है, अगर कोई अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहा है, कई सालों से आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, तो यह सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों कुंवारों के घर भी बहुत जल्द बैंड बजने वाला है। दोस्तों आपका रिश्ता बहुत जल्द तय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तैयारी में रहें दोस्तों, और नादानियां करना छोड़ दें, क्योंकि आज अगर आप अकेले हैं तो केवल और केवल अपनी ही कुछ नादानियों के कारण, इसलिए नादानियां करना छोड़ दें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हो गई, या फिर दोस्तों हम टीवी पर भी अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। मरते समय कोई भी अपने साथ धन नहीं लेकर जाता है, सब यही रह जाता है जो दोस्तों सत्य है। मरते वक्त दोस्त आपके पास धन नहीं आएगा, नहीं आप अपने धन को साथ ले जा पाओगे। लेकिन वह लोग ये नहीं जानते कि यह जो धन है कितना कीमती है। धन कमाना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल के युवाओं की सोच हो गई कि घूमो फिरो, पैसा उड़ाओ, लौट कर कुछ नहीं आना है।
आजकल के युवाओं की यह सोच है कि पैसा उड़ाओ, मरेंगे तो पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन दोस्तों बुद्धिजीवियों को बता दूं जो आजकल के युवाओं को भड़का रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर भेज रहे हैं। मैं उनको यह समझा दूं कि आपके दादा परदादा ने क्यों धन संजोया था, किसके लिए संजोया था, आपके लिए, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए देखें। दोस्तों, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा या आपको बीमारी लग चुकी होगी और आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, तब आप दोष तो अपने पुत्र पर, अपनी संतानों पर बोझ बन चुके होंगे। आपकी संतान आपका इलाज नहीं करवा पाएगी क्योंकि धन होगा ही नहीं। आपकी संतान भी इधर उधर भटके कि एक RS1 के लिए, क्योंकि आपने तो उनके लिए धन बचाया नहीं। आपने उनकी शिक्षा के लिए भी धन बचाया नहीं। आपने तो जवानी में ही धन उड़ा दिया। आपकी तो यह सोच थी कि मरेंगे तो धन साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे। अगर आपका पुत्र भी शमशान में दोस्तों इस बात से रो रहा होगा कि पिताजी आप तो चले गए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए। अब मैं कैसे जीऊंगा? इतना कर्ज है, अब मैं धन कैसे कमाऊंगा? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? इस बात के लिए आपका पुत्र रो रहा होगा। लेकिन जब आपके पास धन दौलत होगा तो आपका पुत्र इसलिए रो रहा होगा कि आप पुत्र का साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, यही कड़वा सत्य है। इसलिए पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो आपका पुत्र भी आपकी इज्जत करेगा और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलेगा। और जब आप दोस्तों आपकी चिता में जल रहे होंगे, तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्निदान देगा ना कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता, आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं? इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो। आजकल के बुद्धिजीवियों को बताओ कि पैसा बहुत कीमती चीज है। सब यही बोल रहे हैं, आज की पैसा साथ नहीं ले जाना, ओट ढाव करो, सब करो, लेकिन वह लोग समझते ही नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यह जो आने वाला समय है आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। भले ही हमने बताया कि 2 बड़े झटके भी लगेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप समय का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। आलस्य करना छोड़ दीजिए। आलस्य करोगे तो समय व्यर्थ ही चलता चला जाएगा। इसलिए आलस्य मत करना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि जो शनि है वह दोस्तों इस वर्ष आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपकी राशि में आए हुए हैं शनि, और शनि दोष तो उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो कर्म प्रधान होता है, जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है। इसलिए अगर इस साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली, पसीना बहा दिया, तो यूं समझ लीजिए शनि बहुत कुछ देकर जाएगा। इस साल वह चीज देकर जाएगा जिसके लिए आप लायक भी नहीं हो। दुख तो इतना आपको देख ही जाएगा, आपकी पसीने की एक बूंद की कीमत भी करोड़ों में होगी। दोस्तों, इसीलिए पसीना बहा हो, शनि खूब देगा। इस साल आपको यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, अब मैं आपको बोल दूं कि यह जो अगले 7 दिन है कुछ, दोस्तों आपके घर परिवार में तो समय अच्छा है, लेकिन आपके जो संबंधी है, सगे संबंधी, रिश्तेदार कह लीजिए या फिर मित्र कह लीजिए, उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तक हो सकता है। बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखें और किसी को भी गलत सलाह ना दें और ना ही किसी की गलत सलाह ले लें। गलत सलाह लोगे तो भ्रमित हो जाओगे और कोई भी गलत मार्ग में आप दोस्त भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। जाते जाते एक उपाय दे रहा हूं। आप में से कई लोगों कमेंट आते हैं कि गुरुजी अब मुझे कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा, सब उपाय कर लिए, उपाय काम ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे केवल और केवल एक चारा दिखाई दे रहा है और वह है मृत्यु का, आत्महत्या का। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, रुक जाइए। केवल मौत ही सब चीज का हल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके जीवन में घोर संकट आ जाए, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो, तब आपको केवल एक चीज का उपाय करना है। उपाय है बजरंग बाण का। देखिए दोस्तों, अभी आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करिएगा YouTube पर बजरंग बाण। बजरंग बाण आप सर्च करिए और उस बजरंग बाण को सुन लीजिए।
सुनने मात्र से आपके अंदर हिम्मत आएगी और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलेगी और आप तो मार्ग भी अवश्य दिखाई देगा। साथ ही आप इस चीज का पाठ भी करें। लेकिन पाठ जब करें तब जीवन में सच में घोर संकट आया हो, क्योंकि इसमें आप हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दे रहे होते हैं और इसलिए ही आपको यह उपाय यानी कि बजरंग बाण का पाठ करना है। तब आपके जीवन में घोर संकट आए ऐसे ही पाठ नहीं करना है। हाँ, सुन सकते हैं आप, सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, सुनने से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पाठ आप करिए। पाठ करोगे तो दोस्तों आपको उस विकट समस्या का हल मिल जाएगा। तो अभी जाइए और सुन लीजिए। सुनना आप रोजाना चाहिए, आपको रोजाना सुने, लेकिन पाठ अगर कर रहे हो तो ध्यान रखो कि पाठ उसी समय करें जब घोर संकट आया हो। ऐसे ही छोटी मोटी परेशानियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। ध्यान रखिए, जीवन में दोस्तों एक ऐसा दुश्मन छुपा हुआ है जो हर समय केवल और केवल आपको ही बर्बाद करने की सोचता है। आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रास्ता है। इस वीडियो में हम आपको उसका नाम बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो को बनाने में हमारे गुरुदेव की बहुत मेहनत लगी है। करीब 5 से 7 दिनों की मेहनत के बाद आप सभी के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण किया गया है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध, क्या आप इस वीडियो को हल्के में ना लें। दोस्तों, आज आप जब उसे छुपे हुए दुश्मन का नाम सुनोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी भी हवा टाइट हो जाएगी, आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं, आपका ही कोई अपना ही आपका ही कोई करीबी है। देखिए, जीवन में आप हर किसी पर अधिकतर समय आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हो। ज्यादातर आप उन लोगों पर भरोसा करते हो जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके करीबी होते हैं या आपके रिश्तेदार होते हैं। उन लोगों पर आप थोड़ा हद से ज्यादा विश्वास जाता देते हो। लेकिन दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर इन्हीं में से कोई आपको धोखा दे सकता है। खासकर दोस्तों, बात करें तो आपकी राशि के लिए कोई और नहीं, तुला राशि और कुंभ राशि। जिया दोस्तों, ये दो ऐसी राशियां हैं, इन राशि के लोगों से आपको अगले 7 दिनों में सावधान रहना होगा। यही नजर आ रहे हैं कि यही लोग आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं। इस राशि के जातक ही आपके साथ छल कपट कर सकते हैं, वह आपके व्यापार में लूट सकते हैं या आपसे पैसा उधार लेकर आपको वह पैसा नहीं वापस करेंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा कष्ट होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कैसे ना कैसे कुछ भी कर कर ये लोग आपको परेशान करने की पूरी साजिश बना रही है। इसीलिए दोस्तों, इन लोगों से बचाना, इन लोगों से सावधान रहना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। साथ ही दोस्तों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम पर कोई कष्ट आता है, तो हम अपने जो करीबी लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा घुल मिलकर बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे, ये तो मेरा अपना ही, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रास्ता दिखा, ये मुझे सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन वे लोग आपको रास्ता दिखाने के बजाय आपका फायदा उठाते हैं और आपकी मुसीबत पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बना देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बहुत आवश्यकता है कि आने पर अगले 7 दिनों में आप अपनी बातों को जितना छुपा कर रख सके, अपनी बातों को आप जितना गुप्ता रख सके, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा और यह आपके भविष्य के लिए भी उज्ज्वल रहने वाला है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं एक इंसान दिनों में आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय साबित होने वाला है। आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा, आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ग्रह परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है। इस समय में आपको बताना चाहेंगे इस संबंधी मतलब कि इस समय में आप निवेश संबंधी जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उन पर ध्यान आप केंद्रित रखें। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाभप्रद समय है, लाभ मिलेगा। आपको इस समय का सदुपयोग करें, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। साथ साथ किसी संतान की भी इनकम होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई सुख मिल सकता है, उनके करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या नौकरी करते हैं तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, पढ़ाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको संतान पक्ष से खुशखबरी आपको इस समय में मिलेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह
या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। इस समय और यह वह समय होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ पहुंच सकता है। यह भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है और जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं वे भी आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बेज आगे बढ़े और साथ ही साथ इस समय में आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। जितना आपसे बने कुछ ना कुछ तो जरूर करें। आप अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने, और आपको बताना चाहेंगे यह वह समय होगा। इस समय आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सहार कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे, उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, नौकरी से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित। और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। जो भी अवसर मिले नहीं जाने देना है, आपको दृढ़ निश्चय से आपको आगे बढ़ना है। सफलता अवश्य मिलेगी और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य को, जो भी कार्य करें, सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों, गुप्त तरीके से ही कोई भी कार्य करें, किसी के सामने जाहिर ना करें कि आप यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप तरीके से शुरू करें। इसको मतलब कि किसी को नहीं बताना कि आप यह करने वाले हैं, नहीं तो वे आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वैसे तो जो भी कार्य करेंगे सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप ही आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमने पहले भी आपको आगाह किया है कि कोई भी काम करें, आप बहुत मन में सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित ना हो आप, अन्यथा यही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। क्रोधित नहीं होना है, वाणी पर मधुरता बनाकर रखनी है। सफलता आपको जरूर मिलेगी, नहीं तो यह आपका गलत व्यवहार आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। यही आपकी कमजोरी है। इस बात पर आप जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वाणी नहीं बोलनी है आपको। और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं, इस समय तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी आपको बरतनी जरूरी है। क्या कि यह निश्चित कर ले कि यह पैसा आपको कब मिलने वाला है। वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उधार ना ही दें तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि देना पड़े, वह अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि ना ही दे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। बहुत सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधी कोई भी आप अवहेलना ना करें। उनकी सेवा के प्रति, बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव मन में जरूर रखें, उनकी अवहेलना ना करें। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाएं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्रेम संबंधी बातों को, तो दोस्तों, अविवाहित के लिए इस समय मनोअनुकूल रिश्ता आने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपका प्रेम संबंधों में प्रगड़ बनेगी। बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक चल रही है तो वह अल्प प्रयास से ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में पुनः मधुरता लौटेगी। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। इससे प्रेम संबंधों में प्रगड़ आएगी और दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। और साथ ही साथ आपके करियर संबंधी, व्यापार, बिजनेस संबंधी चर्चाओं पर बात करें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पर करते समय उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। सब आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे तथा अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है।
क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह ले। दिन चढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। थोड़ा सा मोल भाव और चतुर होता काफी फायदा पहुंचा सकती है। अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की काफी संभावना है तथा अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है। नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए उम्दा दिन है। अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखें, ताकि आप जी तो डियाज मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें। इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और उद्देश्य को पाने में सहायता मिलेगी। वक्त के साथ चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही आपको यह समझना भी जरूरी है कि जब कभी आपके पास खाली समय हो, अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएं। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा, तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि कार्यक्षेत्र में वृष का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ दिए सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज आप अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाएगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुद्ध कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी तथा दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा तथा अचानक कोई उपहार भी मिल सकता है तथा संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपना योगदान दें। इससे कुछ नए लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर कार्मिक आयोजन पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और हां, अवांछित लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें समय और पैसे के नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपका शंकालु स्वभाव आपके घर परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है। संतान के ऊपर अधिक रोक टोक ना करें। मित्रवत व्यवहार रखना। उनके मनोबल तथा बिजनेस में किसी तरह की भी यात्रा स्थगित रखें, क्योंकि आज इनसे नुकसान ही होने की आशंका है। अपनी गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बयान न करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। लव, अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का परिवार की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने की कोशिश रहेगी, इसलिए जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प लेंगे और दृढ़ता से उसका पालन भी करेंगे। बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद व अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नेगेटिव ज्यादा दरियादिली की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों पर बहुत अधिक खर्च होने से कुछ चिंता की स्थिति रह सकती है।